नमस्कार, वाम तंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। नवरात्रि शुरू होने वाली है। वैसे तो माँ दुर्गा की कृपा अपने भक्तों पर पूरे साल ही बनी रहती है, पर नवरात्रों के ये 9 दिन विशेष फलदायी माने जाते हैं, क्योंकि इन दिनों में कहा जाता है माँ दुर्गा अपने भक्तों के बीच पृथ्वी पर आकर निवास करती है। हमारी बहुत सारी महिलाएं क्लाइंट हैं और कई लड़कियां हैं जिनका विशेषकर ये सवाल रहता है कि क्या हम अपने पीरियड्स मेंसेस के दौरान नवरात्रि पूजा कर सकते हैं? क्या हम नवरात्रि में फास्ट रख सकते हैं? मंत्र जप कर सकते हैं? अगर मंत्र जप कर सकते हैं तो कौन सा मंत्र जपें? कन्या पूजा कर सकते हैं कि नहीं? तो इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। देखिए, महिलाओं के लिए नवरात्रि जो पर्व है वे बेहद ही खास होता है, लेकिन इन 9 दिनों के दौरान यदि किसी महिला का मासिक धर्म पड़ जाए यानी कि पीरियड्स आ जाए तो वह व्रत और पूजा कर पाएगी कि नहीं, ये सवाल सभी के मन में होता है। कई लोग सीधे तौर पर इसे अशुभ मानते हैं और व्रत और पूजा से दूर रहते हैं। कई लोग इस चीज का परहेज नहीं करते। मासिक धर्म की जहां तक बात है, ऐसे में हमें स्थूल पूजन नहीं करना चाहिए, यानी मूर्ति पूजन, देव प्रतिमा का स्पर्श, मंदिर या धार्मिक आयोजनों में ना जाएं, धूप दीप ना जलाएं, फूल ना चढ़ाएं। पर इस दौरान व्रत रखकर मानसिक जप और पूजन करने में कोई मनाही नहीं है। यदि नवरात्रि के दौरान किसी महिला को पीरियड से गुजरना पड़े तो वह व्रत रखकर बिना मूर्ति पूजन सिर्फ मन में मंत्र जप कर माता रानी की आराधना कर सकती है, कृपा प्राप्त कर सकती है। अगर व्रत के बीच किसी महिला को पीरियड्स आ जाएं तो उपवास व्रत तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे भी आपको व्रत का उतना ही फल मिलेगा। देखिए, ये नेचुरल फिनोमिना है, प्रकृति का चक्र है। इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है और ना ही इसमें कुछ गलत है। किसी भी कार्य या ईश्वर के प्रति आस्था इंसान के मन और विचारों से जुड़ी होती है। शरीर तो महज एक जरिया है। इसीलिए पूरे मन और श्रद्धा से पीरियड्स के दिनों में भी आप अपनी परंपराओं को बरकरार रखकर सभी नियम कानूनों का पालन कर सकती हैं। इस पीरियड्स के दौरान अगर नवरात्रि में आपके पीरियड्स आ रहे हैं, मेंसेस में हैं आप, या नवरात्रि चल रही है, बीच में किसी दिन आपके पीरियड्स आ गए हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत सरल पूजा विधि बताने जा रही हूँ। इस पर ध्यान दें। इसको विश्वास और आस्था के साथ पालन करेंगे तो नवरात्रि के 9 दिनों का आपको फल प्राप्त होगा। देखिए, पीरियड्स में नहा धोकर, अगर आपके पीरियड्स आए हुए हैं, नहा धोकर अपने बेड पर बैठकर मंत्र जप करें। सुबह 7 से 10 के बीच में करना है, शाम को 6 से 8 के बीच और रात को 10 से 11 के बीच करना है। अब मंत्र की विधि सुन लीजिए। सबसे पहले एक माला आपको ओम वाम देवाय नमः की जपनी है। उसके उपरांत ओम ह्रीं दुन दुर्गाय नमः 3 माला जपनी है और अंत में ओम वाम देवाय नमः 1 माला का पुनः जप करना है। अब ये जप आपको लगातार करते रहना है। जिस दिन आपके पीरियड्स खत्म हो जाएं, समाप्त हो जाएं, तब ये ही मंत्र जाप दिए गए समय के अनुसार आपने अपने पूजा स्थान पर बैठकर स्फटिक की माला से करना है। यकीन मानिए, आपको पूरे 9 दिन की पूजा का फल प्राप्त होगा। बस आपके मन और विचारों में पवित्रता होनी चाहिए, किसी तरह का छल कपट नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कन्या पूजन की। वे भी वही बात है। अगर आप पीरियड्स में हैं, आप कन्या पूजा नहीं कर सकते। घर में किसी अन्य सदस्य को ये पूजा करने के लिए कहें। आपने उसके लिए कोई ना प्रसाद बनाना है ना बांटना है। हाँ, अगर कन्या पूजा से पहले आपके पीरियड समाप्त हो जाते हैं, तब आप कन्या पूजा या उसका प्रसाद अवश्य बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी लाभकारी लगे तो वीडियो को